नमस्कार दर्शक बंधु श्री मंदिर भितर को अलगा धर्मावलंबी लोक मानक पई प्रवेश निषेध किंतु महाप्रभुंक हृदय समस्त जाति धर्म मानव दानव और जीवजंतु मानक पई मध्य सबुबेले खोला कारण से हेउछंती जगत पालक जगतर नाथ जगन्नाथ तेणुकरी तांकर गोड़ हाथ नथिले मध्य से वर्षक थरे श्री मंदिर बाहरी आसंती एवं समस्त भक्तों को दर्शन देवा सह समस्तंक दुख सुख बुझी थांती। किंतु कौन रही रथयात्रा पछर गुप्त रहस्य केबेठारु आरंभ हैला रथयात्रा काहेकि गुंडीचा मंदिर को जाती तीन भाई भौणी जगन्नाथंक मौसी मां किए आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। बंधुगण महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रति वर्ष आषाढ़ मासर शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रे श्री मंदिर को छाड़ी रथारूढ़ होई श्री गुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा करती एवं महाप्रभुंक एही यात्रा समग्र विश्व रे रथयात्रा भाव में प्रसिद्धि लाभ करिछि। महाप्रभुंक गुंडीचा यात्रा पछरे अनेक कारण और रहस्यमान रहिछि। कहती द्वापर जुगरे भौणी सुभद्रा नगरी भ्रमण करने पाई इच्छा प्रकाश करथिले सेइथिपाई तीन भाई भौणी वर्षकु थरे नगरी भ्रमण करती। आउ एक मान्यता अछि जे किछि कटकणा कारणरू महाप्रभुंक किछि भक्त तांको दर्शनरू वंचित होइथांती एवं सही भक्त मानंकु दर्शन देबा पाई ओ गोपी मानंक सहित लीलाखेला करबा पाई ही महाप्रभु एही रथयात्रार रचना करिसंती। किंतु सबुठारु मुख्य कारण हेउछि मातृभक्ति। प्रभु श्रीकृष्ण जेतेबेले बाल्य काल रे थिले से यशोदांक मातृ प्रेम ही अधिक बांधी होइथिले तेणुकरी कली जुगरे जेतेबेले रानी गुंडीचांक आखिरु लुह झरिला महाप्रभु सही पारिले नाही। एहा हेउछि सही समयर कथा जेतेबेले महाभारत युद्धर अंत घटिला। गांधारी 100 पुत्रंकु हराई दुखरे भांगी पड़िले एवं एसबु कारण पाई श्रीकृष्ण को दोषी साब्यस्त करी तांकु वंशनाशर अभिशाप देले। फलरे एक निर्दिष्ट काल परे समग्र जदु वंशर अंत घटिला एवं श्रीकृष्ण द्वारिका छाड़ी जंगल को चलीगले। सेठारे से जारा सबरंक स्वर विद्धरु प्राण त्याग करथिले। धीरे धीरे द्वापर जुगर अंत घटिला एवं कली जुगर आगमन हेबाकु लागिला। श्रीकृष्णंक मृत्यु और जगन्नाथंक जन्म किपरि ब्रह्म स्थापन हैला एसबु उपरे संपूर्ण व्याख्यार सहित आगकू वीडियो आसिबाकू जाउछि। आपण माने चैनल सहित जोड़ी होई रहिथांतु। राजा इंद्रद्युम्नंकु एक स्वप्न हैला जे समुद्र रे एक काठगंडी भासुछि ताकू आनी से भगवानक विग्रह निर्माण करिवे एवं पुरी श्रीक्षेत्र धाम रे स्थापना करी तांकर पूजार्चना करिवे। राजा इंद्रद्युम्न ठीक सेहीपरि कले किंतु शतचेष्टा कले मध्य केही भी से काठ गंडी को खंडिया मध्य करि पारिले नाही। शेषरे विग्रह निर्माण को नहीं राजा इंद्रद्युम्न चिंतारे पड़गले। गोटिए दिन विश्वकर्मा निजे एक वृद्धा बेशरे आसी विग्रह निर्माण करिवे बोली कहिले एवं एक शर्त रखिले जे 21 दिन जाए कबाट खोलिब नाही। राजा वृद्धंक कथारे राजी होइगले। प्रथमे किछि दिन मंदिर भितरु ठक ठक शब्द सुना जाउथिला किंतु किछि दिन परे शब्द सुना जिबा बंद होइगला। फड़रे रानी गुंडीचा विचलित होई पड़िले एवं राजांकु कबाट खोलिबा पाई कहिले। राजा वृद्धा बढ़ईक शर्त रक्षा करि पारिले नाही एवं 15 दिन परे ही कबाट खोलिदेले। फलरे महाप्रभु अधा गढ़ा होई रहिगले। राजा इंद्रद्युम्न मो भूल पाई एमिति हेला भाबी दुखरे भांगी पड़िले। फलरे भगवान शून्य बाणी रे एसबु पूर्व निर्धारित एवं प्रभुंक इच्छारु ही एमिति हेला कही राजांकु सांत्वना देथिले। जेतेबेले समस्त कार्यर समाप्त घटिला राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मांकु डाकी मंदिर प्रतिष्ठा और विग्रह प्रतिष्ठा करथिले
ଏସବୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଫଳରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାର ହେବାର ବର ମାଗିନେଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ନିଃସନ୍ତାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେହି ବି ଏହି ମନ୍ଦିର ମୋ ପୂର୍ବଜ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନ କହୁ ଏବଂ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂରରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବା କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କାରଣ କେହି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ, ମା, ତୁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଏହା କଥାରେ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ତୋ ଘରକୁ ଆସିବି ଏବଂ 9 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବି। ତାପରେ ସାରା ଜଗତ କହିବ, ଜଗା ଯାଉଛି ତା ମା ଘରକୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।